तो सच है या झूठ, लेकिन इस तस्वीर में जो लिखा गया है वो आज सच हो गया। 25 अप्रैल 2022 को दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर खरीद लिया है। आप इस आदमी को सनकी, जिद्दी या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन भी कह सकते हैं। इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में जितने फेल्योर्स देखे हैं शायद ही किसी ने देखे हों। उन फेल्योर्स को ही एलोन मस्क ने सफलता की सीढ़ी बनाया और आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। एलोन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में पैदा हुए। पापा एरोन मस्क एक इंजीनियर और पायलट थे। मम्मी मई मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क का बचपन तन्हाई में गुजरा। कहने का मतलब ये है कि उनसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हमेशा अकेले रहते थे और अकेलेपन के कारण उन्होंने 10 साल की उम्र तक इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता। कंप्यूटर उनका पहला प्यार था और प्रोग्रामिंग उनकी पहली पसंद थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बनाया जिसको उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। इलोन मस्क ने कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बीए की डिग्री ली और व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में बीई की डिग्री ली। 1995 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन के 2 दिन बाद ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन कैंसिल करवाकर इंटरनेट के बिजनेस में घुस गए और अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी स्टार्ट की और 4 साल की कड़ी मेहनत से इस कंपनी को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा किया। 1999 में Zip2 को कंप्यूटर बनाने वाली एक नामचीन कंपनी कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। Zip2 में एलोन मस्क 7% के शेयर होल्डर थे, जिसकी वजह से उनको $22 मिलियन का रेवेन्यू मिला। इस पैसे से एलोन मस्क ने 1999 में ही एक नई कंपनी X.com स्टार्ट की जो पैसे ट्रांसफ़र करने की सर्विस देती थी। साथ में ही एक कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था जो बाद में X.com में मिल गई और एक नई कंपनी का उदय हुआ जिसका नाम है पेपैल। इस कंपनी को आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। इस कंपनी में एलोन मस्क एक सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कंपनी के दूसरे बोर्ड डायरेक्टर से अनबन हो गई तो सभी सदस्यों ने मिलकर इनको उस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चूँकि कंपनी में उनका अच्छा खासा शेयर था, इसलिए बाहर निकलने पर उनको $165 मिलियन मिले। वे चाहते तो इन पैसों को रखकर एक लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक कीड़ा बचपन से ही था, इसलिए वो हमेशा नए प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहते और उसे सॉल्व करने की सबसे सस्ती टेक्निक ढूंढते। उनकी कंपनी में अगर कोई ये कह दे कि ये काम नहीं हो सकता तो वो दिन उस एम्प्लॉय का कंपनी में आखिरी दिन होता। पेपैल से हटने के बाद उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की सोची। उसके लिए वो रसिया गए। वहाँ पर उन्होंने बोला कि उनको एक ऐसा रॉकेट चाहिए जिससे वो मंगल ग्रह पर जा सकें। तो रसिया ने उन्हें $8 मिलियन का खर्च बताया। तो ये पैसा उनको बहुत ज़्यादा लगा और वो इस मिशन को और कम पैसे में करने को कहा। तो रसिया ने उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। रसिया के मना करने के बाद वो वापस घर लौट आए और साल भर रॉकेट साइंस पर रिसर्च किया, सेल्फ स्टडी की, लगातार घंटों पढ़ाई की और अपनी खुद की एक कंपनी स्पेस एक्स बनाई और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक ही रॉकेट को कई बार यूज़ किया जा सके जिससे खर्च कम आए। इन्होंने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर गया। नुकसान तो बहुत हुआ इनको, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर से ट्राई किया जो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के पहले ही ऑफ रूट हो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर से ट्राई किया और तीसरी बार भी रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इन सब में इनका पूरा पैसा डूब गया। कई सारी फंडिंग एजेंसीज ने भी पैसे दिए थे, नासा ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, बोला एक ट्राई और करूँगा। इस बार उन्होंने अपना घर बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए
और उसी पैसे से चौथी बार ट्राई किया और सफल रहे। इस सफलता की वजह से नासा ने इनको भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि 1.5 बिलियन डॉलर का था। 2006 में एलोन मस्क ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और 2013 में एलोन मस्क ने इस कंपनी को टेस्ला में मिला लिया जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। जब इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने की शुरुआत की तो पहली कार की कीमत अनुमानित लागत से 2 गुना अधिक चला गया। मतलब इन्होंने 50,000 का अनुमान लगाया था लेकिन गाड़ी बनते बनते उसमें $1,09,000 का खर्च आया, जिससे उसको बिकने में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद दूसरी गाड़ी पर खर्च थोड़ा सा कम हुआ और तीसरी गाड़ी जब बनी तो उसकी प्राइस जो थी वो रिजनेबल थी। इसकी वजह से उनकी कार्स की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसके अलावा इलोन मस्क ने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे वर्जिन हाइपरलूप जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि कम खर्चे में यानी ट्रेन के टिकट के बराबर के खर्चे में हम साउंड की स्पीड से एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इलोन मस्क ओपन एआई नाम की एक कंपनी के भी मालिक हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है और आदमी के जैसे सोचने और काम करने वाले रोबोट्स बनाने पर काम कर रही है। इनके अलावा द बोरिंग कंपनी जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इलोन मस्क का इसमें भी मालिकाना हक है। इस समय इलोन मस्क की टोटल नेटवर्थ 277 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। इलोन मस्क की लाइफ से हमें एक बात सीखने को मिलती है और वो ये है कि नेवर गिव अप। इलोन मस्क ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे, यहाँ तक कि स्पेस एक्स को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके एक नई इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक